पुराने ज़माने की बात है। किसी छोटे से गांव में एक बुजुर्ग आदमी रहता था जिसका नाम था बाबा नैयर। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी और वो गांव में अपनी दानाई और कहानियों के लिए मशहूर था। लेकिन एक चीज़ थी जो किसी को मालूम नहीं थी। वो एक पुराने और सुनसान होते हुए महलनुमा हवेली का मालिक था, जो गांव के सब लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव के बच्चे अक्सर वहां खेलने जाते, लेकिन वापस आकर कहानियां सुनाते कि वहां रात को अजीब रोशनी और सन्नाटे की आवाज़ें आती हैं। गांव वाले कहते, जो हवेली में गया कभी वापस सही सलामत नहीं आया। एक दिन राजू नाम का लड़का, जो बहुत ही जुर्रतमंद और तजस्सुस से भरा हुआ था, अपने दोस्तों के साथ हवेली के करीब पहुंचा। उसने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि हवेली के अंदर क्या राज छिपे हैं। दोस्तों ने उसे रोका, मगर राजू ने कहा, अगर हम ना जाएं तो हमेशा खौफ में रहेंगे। वो लोग डरते डरते हवेली के अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर जैसे ही कदम रखा, वो खामोशी और सन्नाटे से डर गया। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें वो लोग दिखाए गए जो सालों पहले यहाँ रहते थे। लेकिन अचानक एक कदीम दरवाज़ा सामने आया, जो लकड़ी और लोहे के पेचीदा काम से बना था। राजू ने कहा, यही दरवाज़ा किसी राज की तरफ ले जाएगा। राजू ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लंबा तारीक राहदारा निकला। रास्ते के दोनों तरफ छोटे छोटे कमरों में अजीब अशिया रखी हुई थीं, पुरानी किताबें, जादुई छड़ियाँ और सुनहरी संदूक। रास्ते के आखिर में एक बड़ा कमरा था, जिसमें एक सुनहरी तख्त रखा हुआ था और तख्त के ऊपर एक कदीम किताब चमक रही थी। राजू ने किताब उठाई और जैसे ही उसे खोला, एक रोशनी की किरण कमरे में छा गई। कमरे के किनारे से एक बूढ़ा जादूगर नमूदार हुआ। उसने कहा, बेटे, तुमने हवेली में कदम रखकर बड़ा खतरा मोल लिया है। ये किताब सिर्फ किसी ऐसे दिलेर के लिए है जो सच्चाई और जुर्रत दोनों रखता हो। राजू ने हिम्मत करके कहा, मैं इस किताब के राज जानना चाहता हूं। जादूगर ने कहा, अच्छा, तो तुम्हें 3 काम करने होंगे जो पहले किसी ने नहीं किए। पहला काम, तुम्हें अंधेरे की गलियों में से बगैर खौफ के गुजरना होगा। दूसरा काम, रात की रोशनी में छिपे हुए खजाने की तलाश करनी होगी। और तीसरा काम, हवेली के पुराने भूतों से गुफ्तगू करनी होगी, ताकि वो तुम्हें किताब की असल ताकत सिखाएं। राजू ने दिल में ठान लिया कि वो ये सब करेगा। अंधेरे की गलियों का इम्तिहान। राजू पहली रात हवेली के अंदर भटकने लगा। गलियां बहुत तंग और तारीक थीं, लेकिन उसने अपनी हिम्मत से कदम बढ़ाए। अचानक एक सायादार शक्ल उसके सामने आ गई। राजू थमा, मगर याद आया कि खौफ में मुब्तला होना उसका मकसद नहीं। उसने कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। साये ने जवाब दिया, सिर्फ वही इंसान यहां से गुजरता है जो दिलेर हो। राजू बिना रुके आगे बढ़ा और आखिरकार पहली चैलेंज मुकम्मल की। खजाने की तलाश। दूसरी रात राजू को हवेली के अंदर पुरानी किताबों के कमरों में खजाना तलाश करना था। उसने छत के ऊपर, कमरे के कोनों में, यहाँ तक कि फर्श के नीचे खुफिया खानों में देखना शुरू किया। आखिरकार उसे एक छोटा सा संदूक मिला, जिसमें सुनहरी सिक्के और कदीम रिसाले थे। जादूगर ने कहा, यह खजाना सिर्फ उसकी हिम्मत और अकल की आजमाइश है। तुमने ये भी कर लिया। पुरानी रूहों से गुफ्तगू। तीसरी रात राजू को हवेली के पुराने भूत बने हुए रहायशियों से बात करनी थी। वो कमरे में बैठा और दिल से बोलने लगा, मैं यहाँ सच्चाई और इल्म हासिल करने आया हूँ। अचानक हवा का झोंका आया और एक ख्वाब जैसी रोशनी में पुरानी शक्लें नमूदार हुईं। वो सब बोली, हम तुम्हें किताब की ताकत सिखाएंगे, मगर शर्त है कि तुम सिर्फ नेकी के लिए इसका इस्तेमाल करो। राजू ने वादा किया और जैसे ही उसने किताब खोली, उसे जादुई इल्म और कुव्वत हासिल हो गई। राजू अगली सुबह गांव वापस आया। अब वो सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा था, बल्कि गांव का सबसे होशियार और दिलेर युवान बन गया था। बाबा नैयर ने कहा, बेटे, तुमने हवेली के राज को नहीं छुपाया, बल्कि इसका इल्म सही मकसद के लिए हासिल किया। तुम्हारी बहादुरी और नेकी की वजह से ये हवेली अब सबके लिए महफूज हो गई है। गांव वाले राजू को देखकर हैरान रह गए और हवेली की कहानियां सिर्फ सबक और जुर्रत के साथ सुनाई जाने लगीं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।